और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन सब बातों पर विचार करते हुए इसके प्रोग्राम को कुछ थोड़ा सा 6 सितंबर का ना करके पीछे किया है। रैली के आयोजकों ने, संयोजकों ने जबरदस्त मेहनत की। कोई गांव नहीं छोड़ना जहां मीटिंग ना की हो। रैली होगी, जबरदस्त रैली होगी और ऐसा संगम होगा, मैं फिर दोहरा रहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चौधरी का रिकॉर्ड चौधरी तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस रैली की काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी और जो रैली आयोजक थे चौधरी रुद्रसेन जी, चौधरी इंद्रसेन जी, जो अखिलेश यादव जी 6 सितंबर को सहारनपुर में पहुंचने थे, अभी बिल्कुल ये खबर मिली है कि भैया वो रैली अब जो है कैंसिल तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी डेट आगे पीछे कर दी है। जैसी डेट की जानकारी होगी तो वो आप सबको बता दी जाएगी। लेकिन फिलहाल 6 सितंबर को अखिलेश यादव जी सहारनपुर में नहीं पहुंचेंगे। हमारे साथ राजकुमार घाटेड़ा जी है इस सारे विषय पर, क्योंकि चौधरी परिवार के बिल्कुल खासम खास है। सबसे पहले आपका स्वागत। मैं आपका भी स्वागत करता हूं भाई साहब, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। चौधरी साहब, क्या कारण मानते हैं अचानक से ये खबर मिली है? देखो जी, रैली कैंसिल तो हुई नहीं, रैली की डेट आगे पीछे कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण तो है कि जो फील्ड का चयन हुआ था रैली के लिए, उसमें कहीं कहीं जलभराव है और अच्छा लगातार बारिश भी हो रही है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए आगे फिर त्योहार हैं, ये जन्माष्टमी का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे दिखे श्राद्ध वगैरह भी पड़ेंगे। तो चूंकि हिंदू संस्कृति के लोग, सनातनी लोग इन त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन सब बातों पर विचार करते हुए इसके प्रोग्राम को कुछ थोड़ा सा 6 सितंबर का ना करके पीछे किया है। अब वो डेट निर्धारित कर देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन जहां तक रैली की बात है, जैसी रैली जोश और खरोश के साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेतागण करने का काम कर रहे थे, जोश खरोश तो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में वो का वो ही है। डेट भले ही 6 सितंबर के बाद में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्धारित कर देंगे तो उसको हो जाएगी। रैली का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। देखिए, केवल डेट का अंतर है और वो भी आप लोग सब देख ही रहे हो। इससे बड़ा फील्ड तो कोई है नहीं। और फील्ड में आपने जाकर के भी देखा होगा, जो संयोजक आयोजक थे, हालांकि वो फील्ड को सुधारने में और उसमें कोई कोर कसर तो छोड़ देते, लेकिन मौसम अभी थोड़ा विपरीत तो है ही है। वो रिस्क था, एक किस्म का रिस्क था ये बहुत बड़ा। और रैली तो देखो रिकॉर्ड तोड़ होती है, आगे भी होगी। लेकिन इतनी मेहनत की, गांव गए, थोड़ा सा देखो जो कार्यकर्ता होते हैं, आप भी और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चौधरी परिवार समर्पित है लोग, उनको थोड़ा ना कहीं तो मायूसी मिली होगी ना कि यार हमने इतनी मेहनत की है, लोगों में मिले भी है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके सम्मान में वहां पे पहुंचे। देखो साहब, पॉलिटिक्स में मेहनत तो बहुत जरूरी है जी। जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, जिसने संघर्ष किया वो लोगों के बीच में आया, जिसने जुबान खोल ली उसकी बात सुनी गई। अब अगर आप इन तीनों चीजों से दूर भागोगे तो फिर पॉलिटिक्स में कदम क्यों रखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी के लिए उसका पूरा का पूरा समर्पण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का एक तरफा समर्पण है। अब रैली के आयोजकों ने, संयोजकों ने जबरदस्त मेहनत की। कोई गांव नहीं छोड़ना जहां मीटिंग ना की हो, उनके समर्थकों ने मीटिंग कराई ना हो। और मैं बता रहा बाबूजी, एक गांव से 3-3 बसें आने का काम होता, लेकिन अब उनमें 3 में 3.5 हो जाएंगी, 2.5 नहीं होने की। यह भी मैं आपसे कह रहा। रैली तो जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेट निर्धारित कर देंगे, उसी हिसाब से एक इतने गजब का संगम होगा सहारनपुर के अंदर कि बाबूजी आप सोचते रह जाओ, डबल जोश आएगा। हाँ, रैली तो उसी हिसाब से होगी। देखिए, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, यह बात सही है, लोगों का साथ मिला,
लोगों ने सम्मान दिया, हर गांव में गए, एक गांव में 2-2 मीटिंगें की और सब लोग उत्साहित भी थे रैली को लेकर। रैली को लेकर के। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है तो उनका हो सके त्योहारों की वजह से और भाई मौसम की वजह से उन्होंने डेट चेंज कर दी। लेकिन ये कोई भाई कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल में होगा, ये तो अभी 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी उन्होंने उचित लगेगा डेट निर्धारित हो जाएगी और ये संगम फेर होगा। अभी ये भी सुनने में आया, जैसे इस रैली को आगे पीछे किया कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ सकते हैं सहारनपुर। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवे और वो भी अपने तरीके से कुछ आकलन करें और कर भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जहां तक रैली की बात है, रैली के बारे में हमें खूब पता, और इतना पता कि हम लोगों के बीच में गए, सर्व समाज के बीच में गए, पीडीए के बीच में गए, हर कार्यकर्ता के अंदर जोश और खरोश भरा हुआ है रैली के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार सुनने के लिए। अब जो आयोजक थे, संयोजक थे, उन्होंने बेहिसाब मेहनत रैली के लिए की थी और वो आगे भी करेंगे, आगे कहां कोई पीछा है। और रैली होगी, जबरदस्त रैली होगी और ऐसा संगम होगा, मैं फिर दोहरा रहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चौधरीयों का रिकॉर्ड चौधरी तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखो, ये तो सबने पता है, ये कोई सुनी सुनाई बातें तो है नहीं। भाई एक बात बताओ, जो किसान पहले से ही प्रगतिशील खेती करता आ रहा, प्रगतिशील किसानी कर रहे हैं, तो उसका तो पड़ोस के लोगों ने पता रहे ही। तो इस मामले में तो चौधरी परिवार ने पहले भी रैलियां की हैं, पहले भी टॉप की रैलियां हुई है और ये रैली तो सबका रिकॉर्ड तोड़ती। तो अब हो सके कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भाई विशेष काम या तीज त्योहार या मौसम अनुकूल ना होना, भाई बड़ी रैली होनी थी, तो हो सके इसलिए उन्होंने डेट पीछे कर दी हो। साथियों, ये है चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, जो कि चौधरी परिवार के बिल्कुल खासम खास है। अभी जानकारी मिली है कि जो 6 सितंबर को अखिलेश यादव जी सहारनपुर में आने थे, वे अब नहीं आएंगे, थोड़ा आगे पीछे करके आएंगे, क्योंकि एक तो जो ग्राउंड की स्थिति है वो पानी से भरा हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। उसी के साथ कुछ जो है सनातन धर्म के कुछ त्योहार भी हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। एक सुनने में ये आ रहा है कि भैया औचक निरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि अचानक से सहारनपुर में पहुंच सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। इसी के साथ कह रहे हैं राजकुमार जी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मायूस हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, गांव-गांव गए, अपने नेता के आह्वान पर गए, चौधरी रुद्रसेन इंद्रसेन जी के आह्वान पर हम लोग गए, और अब तक तो लग रहा था कि 2 बसें आएगी एक गांव से, लेकिन जब भी डेट डिसाइड हो जाएगी, अब की बार 2 नहीं 3-3, 4-4 बसें एक गांव से भरने का काम होंगे। हो सकता है क्या मामला बना ये पूरा, ये आप लोग जो है अपनी कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज चैनल में। जय हिंद।